आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? अरे बाबा, तुम सेहतमंद रहना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो नौजवानों। तो अगर आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब पैदा करो। यकीनन रसूल अल्लाह से मोहब्बत दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। खाली मुसलमानों के रसूल नबी नहीं, सारे आलम के हैं, जिन और इंस के हैं, जानवरों के रसूल रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाएं। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो। कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। जैसा कि अभी मैंने नोटिस का जवाब दिया, हिंदुस्तान का बड़े से बड़े वकील को भी इंस्पेक्टर साहब बुला के बोलेंगे ये ओवैसी ने जो भाषण दिया मेरे बारे में कौन सा सेक्शन लगता, सुन के बोलेगा कुछ भी नहीं लगेगा, सो जा तू जाके। याद रखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। अक्लमंद वो है जो कानून एक मकड़ी का जाला है, तुम तोड़ के भी निकल जाना, हमारे गिरफ्त में नहीं आना। समझे मेरी बात को? नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतें नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और जारी रहेगी। अरे हम तो मुसलमान हैं उनकी वजह से। शेख मुजद्दिद अल-फसानी ने लिखा कि हमने अल्लाह को माना तो इसलिए माना क्योंकि नबी रहमत ने कहा अल्लाह इसकी इबादत करो। हमको कुरान उनकी वजह से मिला, रमजान उनकी वजह से मिला, कायनात का जर्रा मारज़ वजूद में उन्हीं की वजह से आया। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाया कह रहे महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। तो मज़ाहिरे करो इससे, मज़ाहिरे करो इससे। ये मोहब्बत के मज़ाहिरे होना। माशरे में बुराइयों का खात्मा करो। यकीनन हम अपनी अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे अल्लाह को मालूम, मगर एक बात सच है हक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफात करेंगे हम और आप जन्नत में जाएंगे। दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ? एक मरतबा पढ़ते दिन में, 2 मरतबा, 10 मरतबा? हाथ उठाओ, कितने मरतबा? 10 मरतबा पढ़ते। अल्लाह के रसूल पर दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते बोलो? हाथ तो उठाओ, कितने पढ़ते? 10 बार। भाई दुरूद पढ़ते रहो। तुम एक बार दुरूद पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो अल्लाह तुम्हारे 10 गुनाहों को माफ करता, तुम्हारे 10 दर्जात को बुलंद करता, तुम्हारे 10 परेशानियां दूर हो जाती। ये मज़ाहिरे करो। आसान काम लेके हो गया नहीं मेरे भाई, ये मामला रहमतुल आलमीन का है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कमली वाले का है। और हमारे उलमाए कराम क्या क्या कुर्बानियां नहीं दिए। इस तरह की बहादुरी के मज़ाहिरे करो जिस तरह इमाम आजम अबू हनीफा जेल में जिंदगी खत्म हो गई मगर बादशाह ने कहा था साइन कर दो, बोले नहीं करता। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे जाते थे कि बोल दो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। आपने कोड़ों को बर्दाश्त किया मगर कहा यह अल्लाह का कलाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में अगर कोई आके सवाल पूछता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करो, उसको बिठाते, वजू करके आते, खुशबू लगाते। लोग पूछते कि मामूली सवाल पर आप नए कपड़े नहा कर नहीं आते? बोले नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करो।
अदब रखो, याद रखो, ये मामला बड़ा नाजुक है, ये मामला बड़ा नाजुक है नौजवानों। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। समझो इस चीज को नौजवानों, तुमको बुरी लग रही होगी मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। कल मैं हशर के मैदान में तो जिम्मेदार नहीं होऊंगा कि तुमने क्या किया था रहते, मैं तो बोल रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में मत आओ। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है नौजवानों। तुम्हारी हिफाजत करना ऐसा है कि हम अपने औलाद की हिफाजत कर रहे हैं, कि तुमको ताकतवर बनाना है, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुमको हिम्मत दिलाना है, ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको। करेंगे ना आप लोग? करेंगे ना आप लोग? इंशाअल्लाह बोल के घर को जाके सुबह की फजर की नमाज गोल नहीं करना। आप घर को जाके इशा पढ़ो, मेरे को भी पढ़ना है। नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हारे चेहरों का नूर देखकर अखियार बोलना कि ये गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहा है, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है। तुम्हारे से अगर कोई हाथ मिलाए तो तुम्हारे हाथ में वो तासीर अल्लाह पैदा कर दे कि तुम्हारे हाथ मिलाने से उस आदमी का गुस्सा और नफरत ठंडी पड़ जाए। होता ये को मैं आसमानों की उस बात नहीं कि होता ये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया, दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आग में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीद खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब कभी भी परेशानी आती है
तो थोड़ी देर के लिए सोचो गाजा के फलस्तीनी क्या कर रहे होंगे।